केदारनाथ की कपाट जो 11 सितंबर को कहा जा रहा है कि खुलने का मुहूर्त निकाला गया है। सबसे बड़ी बात, भारतीय ज्योतिष शास्त्र से लेके पश्चिमी न्यूमरोलॉजी तक में इसमें कोई अच्छा मुहूर्त नहीं बन रहा है। 11 सितंबर का जो योग है, ये 11 सितंबर वैसे भी देखें तो ब्रह्मांड में जब पिछली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा था तब भी हमने कहा था कि ये 2/11/2029 तारीख के खतरनाक है, जिसका 2 बनता है। और कहा गया जो रेल की पटड़ी 2 हो, कहीं भी सिरे नहीं चढ़ती, वो 2 ही रहती हैं। तो ये 11 सितंबर का जो मुहूर्त है अंक ज्योतिष के, जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर को ही ध्वस्त हुआ था, और ये तिथि काले अध्याय में वर्ल्ड के पूरे नक्शे में काले अध्याय में लिखी गई है। और इसमें जो मुहूर्त इस बार विशाखा नक्षत्र बताया गया, तो वृश्चिक में, तुला में चंद्रमा रहेगा। तो ये स्थिति जो कपाट खोलने की कही गई कि वहाँ पूजा आरंभ की जाएगी, निश्चित रूप से ये मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि ना अंक ज्योतिष के हिसाब से ठीक है, ना भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। क्योंकि जो हमारे देवी देवता को शिव जो है, शिव जो जिनका जो रूप है वो पुरुष तत्व का है, और जहाँ अनुराधा नक्षत्र है वो समझौते का नक्षत्र हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र माना गया है। तो ये समझौते का नहीं समय, प्रसन्न करने का समय है। तो 11 सितंबर का जो मुहूर्त है भारतीय शास्त्र के अनुसार वो श्रेष्ठ समय नहीं है, क्योंकि यही समय के मुहूर्त की गलती को हमारे शास्त्रों 50,000 से ज़्यादा मुहूर्त बताए गए। जो जिस समय ये कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, उस समय मुहूर्त में गलती जो इन लोगों ने की थी, उसका परिणाम पूरे भारत के साथ पूरे विश्व ने देखा। क्योंकि उस समय भी अक्षय तीज का मुहूर्त था, वो 12:40 तक था। लेकिन प्रशासनिक कारणों से, किसको खुश करने के लिए, किस मंत्री और किसको खुश करने के लिए इन्होंने 2 बजे के बाद कपाट खोले, तब वो रिक्ता तिथि आरंभ हो चुकी थी। तो ये इस समय जो 11 सितंबर बता रहे, उस समय जो तिथि है वो षष्ठी है। षष्ठी भी कहा जाता है, जो छठा चंद्रमा वो गुप्त रोग, गुप्त शत्रु का होता है। तो इससे भयंकर रोगों का वहाँ योग वैसे भी चल रहा है। तो अभी पहले जब तक उनकी लाशें निकाल के शुद्धिकरण वगैरह ना कर दिया जाए, उसमें सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो आगे आएगा वो नवरात्रों में आएगा। जहाँ इतनी देर विलंब किया, थोड़ा और विलंब करने में कोई निश्चित रूप से, क्योंकि जो शेष समय आएगा आगे का हमारे सावन भादो में, सावन का शिव का महीना तो ये निकल जाएगा, भादो का है। जो शुभ कार्य माने जाते हैं भादो की बजाय अगर वो आगे अश्विन के महीने में किए जाए तो वो शेष समय वो रहेगा। तो ये निश्चित होगा, अगर कपाट खोलने की ये गलती करते हैं तो और भयंकर आपदाएं और आएंगी, और उसका जिम्मेवार ये मुहूर्त कमेटी जो कर रहे हैं वो जिम्मेवार होंगे। अगर वो इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि इसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि वो पहले गलती कर चुकी है। ये गलती सिर्फ मेरी नहीं, पूरी मानव जाति और भक्तों के लिए है। तो जो देव कार्य है उसे सिर्फ कुछ लोग 5-10 कमेटी में बन के ना करें, शेष विद्वानों से लेकर सलाह लेके करें, तभी ये क्योंकि जो गलती की इसके शुद्धिकरण, इसका प्रायश्चित भी हम सबको को करना होगा। और आगे के लिए जो अच्छा शेष मुहूर्त कहते अच्छा जो मुहूर्त होगा ठीक रहेगा। वही जो अमृत सिद्धि योग कहा गया है या सर्वार सिद्धि योग, वो किस कार्य के लिए कहा गया कि कोई भी कार्य करे उसके लिए, लेकिन देव कार्य और देवों के देव महादेव है, उनके कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए, जिसमें शिव जी अपने प्रसन्न रूप में खुश हों और इस योग का भंग करें। जो गलत इन्होंने रिक्ता तिथि में कपाट खोला था, और जिसके कारण सबको रिक्त, वहाँ सारा स्थान ही रिक्त हो गया है।